आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए डाले गए वोट 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में हुई पोलिंग। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा झटका, छिंदवाड़ा के मेयर दोबारा कांग्रेस में शामिल। झारखंड में 10वीं जमात के इम्तिहानात का नतीजा जारी, लड़कियों ने मारी बाजी। जेल में केजरीवाल की खुराक और अद्वियात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, अदालत ने फैसला रखा महफूज। और ईरान के जुनूबी मशरिकी इलाके में शदीद बारिश के सबब सैलाब का खतरा, हजारों रिहायशी बेघर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले गए। जुमे को 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में पुरअमन पोलिंग हुई। किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक जारी रही। पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। शदीद गर्मी में भी लोग वोट डालने पहुंचे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के 5 थोंजो 31 खोंग मेन जोन में कुछ खवातीन की जानिब से बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया गया और हंगामा करने के बाद पोलिंग रोक दी गई। पोलिंग अफसर ने पोलिंग बूथ बंद कर दिया था। खबर रांची से है। झारखंड में 10वीं के बोर्ड के इम्तिहानात में लड़कियों ने बाजी मारी है। ज्योत्सना ज्योति 99.2% नंबरों के साथ पास हुई हैं और टॉप रही हैं। वो इंदिरा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल में हजारीबाग की तालिबा हैं। 4 लड़कियों ने टॉप 3 में जगह बनाई है और ये सभी इसी स्कूल की तालिबात हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की इस दरख्वास्त पर हुक्म महफूज कर लिया है, जिसमें उनकी शदीद डायबिटीज़ और खून में शुगर की सतह में उतार चढ़ाव के सिलसिले में जेल हुकाम से रोज़ाना 15 मिनट तक इंसुलिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाज़त मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमरोहा न सिर्फ ढोलक बजाता है बल्कि मुल्क का ढोल भी पीटता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो हैरतअंगेज़ कारनामा अंजाम दिया है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों को मरकज़ी हुकूमत ने अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की हुकूमत यहाँ नौजवानों के लिए एक स्टेडियम भी बना रही है। केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वोटिंग के दौरान बीजेपी को जोरदार झटका लगा। बीजेपी ने 18 रोज कबल खूब धूमधाम से छिंदवाड़ा के जिन मेयरों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो। तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो।
साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले मरहले में चारों सीटों पर जीत रहे हैं। लोग जोशो खरोश से वोट डाल रहे हैं। लोग मौजूदा हुकूमत से नाराज हैं। बिहार में इस बार चौंका देने वाले नतीजे आएंगे। चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खोल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है वहाँ पे हम लोग आउट हो जाएंगे, भेजा गया एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है 0 पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगस्त 2019 के बाद ये पहला मौका है कि यहाँ लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं। तब बीजेपी ने कश्मीर की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो पहले अवाम के दिल जीतेंगे और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो दिल नहीं जीत सके। मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फैसला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपने तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सुन रही हैं कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस हैं, हमें वोट दें। मैं उन्हें बता दूं कि इंडिया का इत्तेहाद दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। यहाँ कांग्रेस सीपीएम इंडिया इत्तेहाद है। ऐसा मत करो। कांग्रेस को एक वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, किसी दूसरी पार्टी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को ज्यादा ताकतवर बनाना। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া, সিপিএম কে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ আবার অত্যাচারের দিন ফিরিয়ে নিয়ে আসা, অন্য কাউকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ বিজেপির হাত শক্তিশালী করা। ईरान के जुनूब मशरिकी इलाके में शदीद बारिश और आबी ज़खायर के बहाव से सैलाब की तबाही हुई है। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। ज़री ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं। तो आज की हम खबर में इतना ही। इजाज़त दीजिए। सहारा प्रणाम।